प्रिय विद्यार्थियों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विथ ओपी सर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो क्लास होने जा रही है यह आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है और किस पर है? टीएलएम पर, टीचिंग लर्निंग मटेरियल पर कल मैंने क्लास ले लिया हुआ था और आज जो क्लास है वह है प्रश्नों का। जो पुराने क्वेश्चन आ चुके हैं पहले, उस पर क्वेश्चन हम करवाने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, एक एक करके क्वेश्चनों को देखते हैं। सभी लोग देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। कह रहा है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में किया जा सकता है? चार ऑप्शन इसमें दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। जियो बोर्ड, जियोजेब्रा, गिनतारा या अबेकस और ग्राफिक कैलकुलेटर। देखिए, चार चीजें हैं। जियो बोर्ड है, जियोजेब्रा है, गिनतारा या अबेकस है, ग्राफिक कैलकुलेटर। इसमें से शिक्षण अधिगम के लिए, गणित शिक्षण अधिगम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ विकल्प के रूप में देखे दिया है ए बी, ए सी, पी डी, ए बी डी। अच्छा, आप बताइए किसका प्रयोग किया जाता है? जियो बोर्ड का किया जाता है। आप जानते हैं जियो जेब्रा का नहीं होता। और गिनतारा अबेकस का होता है। तो जियो बोर्ड और गिनतारा जहां दिया, यानी ए और सी किस ऑप्शन में है आपका? यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ए और सी यानी बी। तो ये आपका हुआ पहला। ध्यान ध्यान से देखिए, बी। चलिए इसको हम और स्पष्ट करा देते हैं कि ये कल तो वैसे मैंने आपको विधिवत पढ़ाया है, लेकिन फिर भी हम आगे दिखा देते हैं आपको कि जियो बोर्ड और गिनतारा क्या होते हैं। ध्यान से देखिए, गणित शिक्षण अधिगम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये टीएलएम। यहाँ पर बच्चों को गिनती, यानी इसको गिनना सिखाया जाता है। जियो गिनतारा अबेकस से गिनना सिखाया जाता है। जोड़, घटाना, गुणा, भाग, छोटे भाग सिखा दिए जाते हैं। स्थानीय मान निकालना सिखा दिया जाता है इससे, गिनतारा अबेकस से। और यहाँ पर देखिए, ज्यामितीय आकृतियां, जो 2D आकृतियां होती हैं, इसको हम इस पर दिखा सकते हैं। हम त्रिभुज को दिखा सकते हैं, चतुर्भुज दिखा सकते हैं, पंचभुज दिखा सकते हैं। यहाँ पर देखिए कीलें लगी होती हैं, और कीलें लगी होती हैं रबर बैंड के प्रयोग से हम इन आकृतियों को बना देते हैं। जैसे एक रबड़ यहाँ लगा, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो बन जाएगा चतुर्भुज, वर्ग बन जाएगा। यानी आयत बनाना हुआ, रेक्टेंगल बनाना हुआ, तो यहाँ लगा दिया और यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ यहाँ। देखिए, अगर मान लीजिए मुझे इसी पर आयत रेक्टेंगल बनाना है तो मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ रबड़ लगा लूंगा और यहाँ पे रबड़ लगा दूंगा, तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, आयत बन जाएगा। तो इस प्रकार गणित शिक्षण अधिगम के लिए ये दोनों टीएलएम बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न आपका हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर और देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। सभी लोग देखें क्या कह रहा है यहाँ पर। देखिए, हम इधर कर लेते हैं इसको, एक मिनट, जिससे आपको अच्छे से दिखाई दे। तो चलिए यहाँ पर देखिए सभी लोग, क्या यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के लिए साधनों के रूप में किया जा सकता है? अभी इसको अच्छा बताया हूं, तो देखिए ये बता चुका हूं। यहां से हम आगे चलते हैं आपको लेकर के दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। अच्छा देखिए, सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ था, ध्यान रखिए। मैंने सभी क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जो क्वेश्चन पूछे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए आपका यही है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम विवेचन, दिक् स्थान की समझ, यानी 3D की बात कर रहा है। त्रिविम विवेचन का मतलब 3D की बात कर रहा है। दिक् स्थान, उसी को हिंदी में बोलते हैं, तो हिंदी थोड़ा सा कठिन होता है, तो समझते रहिएगा। 3D पोर्शन वाला जो ज्यामिति में है उसी की बात कर रहा है। विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है। अच्छा, आप देखिए कि चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन। एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना, सुडोकी पहेली को हल करना, चौपड़ आकृतियों को पहचानना और आंकड़ों को निरूपित करने के लिए दंड आलेख खींचना। तो सबसे अच्छा क्या होगा? सभी लोग बताएंगे सी, चौपड़ आकृतियों को पहचानना होगा। चौपड़ आकृतियां क्या होती हैं? ध्यान से देखिए, हम आपको कल बता चुके हैं, लेकिन फिर आज दिखाएंगे आपको। अच्छा, एक बात और देखिए, ये सीटेट जनवरी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, उसी को हमने लिया है। तो चलिए चलते हैं, हम दिखाते हैं आपको। देखिए यहाँ पर टाइल्स आप जानते होंगे, यानी वही चौपड़ है। जब हम टाइल्स लगाते हैं, देखिए विभिन्न प्रकार की आकृतियां ये भी लगी हैं, इस तरह से लगा है, इस तरह से लगा है, ये लगा है। 3D पोर्शन का टाइल्स है, 3D पोर्शन का टाइल्स। तो हम दिखा सकते हैं
देखिए ये 3D वाले हमने बनाए हैं, तो ये आपका क्या है, चौपड़ आकृतियों को पहचानना, तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर और देखते हैं कि तीसरा नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। सभी लोग अच्छे से देखिए। देखिए तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन है, यह सीटेट जनवरी 2021 में यह भी पूछा गया है। क्या पूछ रहा है, देखिए, बच्चों को भिन्न की संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से अत्यंत उपयुक्त कौन सा है, यानी सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा है, ये बताना है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, गिन तारा या अबेकस क्या होगा। अभी आपने गिन तारा अबेकस को देखना है, तो कि उसे गिनती सिखाई जाती है, गुणा भाग जोड़ घटाना सिखाया जाता है, स्थानीय मान सिखाया जाता है, लेकिन भिन्न की संकल्पना हम गिनतारा से नहीं सिखाते। जियो बोर्ड ले लीजिए, यहाँ से भी देखिए, यहाँ 3D, यहाँ 2D पोर्शन यानी ज्यामितीय आकृतियां को तो हम समझा सकते हैं, त्रिभुज चतुर्भुज पंचभुज, लेकिन हम यहाँ भिन्न की संकल्पना को नहीं समझाते। संख्या चार्ट से देखिए, क्विज नियत क्षणों से देखिए। देखिए इन दोनों संख्या चार्ट से भी कुछ हम समझा सकते हैं संख्या चार्ट से, लेकिन जो सबसे अच्छी संकल्पना है वह होगा क्विजिनेयर क्षण। अगर दोनों ऑप्शन दिया है तो पहला हम क्या मारेंगे, क्विजिनेयर क्षण को, क्विजिनेयर रार्ट्स, यही हमारा सबसे उपयुक्त आंसर होगा। इस सीटेड जनवरी 2021 में क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन और 2 बार पूछा गया है, ध्यान रखिएगा इस बात को। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि क्विजिनेयर क्षण क्या होती हैं। देखिए ये 10 क्षणें होती हैं, ये 10 रॉड्स होते हैं, अलग अलग कलर के, अलग अलग लंबाई के होते हैं। इनसे जो है ये गणना की जाती है। यहाँ भिन्न भी हम बता लेंगे। देखिए अगर यहाँ पर जैसे भिन्न बताना हुआ, सभी लोग समझिएगा। अगर हमने कहा यहाँ पर कि 1/3 यानी ये पोर्शन कोई एक है यहाँ पर, अच्छा चलिए इसको हम दिखाते हैं, ये पूरा पोर्शन एक है, तो 1/2 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा 1/2, 1/2। और अगर 1/3, 1/2 का मतलब ये वाला पोर्शन, ये वाला है ना, 3 सेंटीमीटर का है मान लीजिए, तो हमने 1/2, अच्छा ये नहीं, सॉरी, यहाँ पर 1/2 की बात करेंगे, चूंकि 4 सेंटीमीटर का है, तो ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट यानी आधा भाग हुआ। तो बताइए 1/2 बड़ा है कि ये वाला पोर्शन पूरा बड़ा है, या हम ऐसे कह सकते हैं, ध्यान से देखिए, जैसे कोई ये, इसको चलिए समझाते हैं, 1 2 3, 3 है, ये पोर्शन 1/3 है, 1/3 है, ये पोर्शन है आपका 1/3, ये केवल 1 सेंटीमीटर का है। और ये वाला जो पोर्शन है, यह वाला, ये 2/3 हो जाएगा, क्योंकि 2 सेंटीमीटर का है, तो पूरे में 2/3। चलिए कलर अलग लेकर के आपको समझा देता हूँ कि अगर हम इसको कहें, इस वाले में, इस वाले की बात कर रहा हूं यहाँ पर, तो इसका 1/3 होगा ये वाला भाग, जबकि ये वाला भाग कहेंगे तो 2/3 हो जाएगा, क्योंकि अगर ये पूरा 3 सेंटीमीटर का है तो इसके 3 भागों में बांटेंगे तो एक भाग तो ये वाला हो जाएगा, तो 1/3 हुआ। और ये वाला भाग जो होगा यह 2/3 होगा, क्योंकि ये देखिए, ये वाला भाग नहीं, ये ध्यान रखिएगा, ये 2/3 होगा, किसका, इस पूरे का, इस पूरे का 2/3। तो हम बता सकते हैं कि कौन सा बड़ा है, 2/3 बड़ा है। तो क्विजिनेयर क्षणों का हम प्रयोग करते हैं बताने के लिए, भिन्न की संकल्पना को बताने के लिए। तो चलिए चलते हैं आगे, हम देखते हैं कि क्या हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए सूत्र का प्रयोग किए बिना अध्यापक निम्नलिखित में से किन साधनों या शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग यह दर्शाने के लिए कर सकता है कि विभिन्न आयामों वाले दो आयतों का क्षेत्रफल, दो आयतों का क्षेत्रफल समान हो सकता है। अच्छा देखिए, विभिन्न आयामों यानी अलग अलग लंबाई चौड़ाई के दो आयत हैं, उनका क्षेत्रफल समान हो सकता है। किसको दिखाकर, भाई देखिए, लंबाई किसी का अलग है, मान लीजिए लंबाई ज्यादा है चौड़ाई कम है, और किसी में चौड़ाई ज्यादा है लंबाई कम है, विभिन्न आयाम हैं, लेकिन तब भी उनका क्षेत्रफल समान है। ऐसा आप किससे दिखा सकते हैं, पैमाना से, धागा से। सूत्र का प्रयोग किए बिना कह रहा है, फार्मूले का प्रयोग नहीं करना है, तो पैमाना से नहीं कर सकते, धागा से नहीं। आप जो सबसे अच्छा विधि है, ग्राफ पेपर से कर सकते हैं और टाइल से भी कर सकते हैं। ग्राफ पेपर और टाइल यानी बी और डी, बी और डी किस ऑप्शन में है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो बी और डी होगा आंसर आपका। तो चलिए हम दिखा देते हैं आपको यहाँ ग्राफ पेपर और टाइल भी।
देखिए ये यहाँ पर देख लीजिए, ग्राफ पेपर है ये और ये टाइल है, तो इन दोनों से हम दिखा सकते हैं, आप समझ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है। सभी लोग देखें, शीटे दिसंबर 2019 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 5। क्या कह रहा है? कह रहा है यह समझाने के लिए कि 1/4 1/3 से छोटा है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना अधिक उपयुक्त है। यानी 1/4 1/3 से छोटा है, हम किससे सबसे अच्छे तरीके से बता सकते हैं। अच्छा देखिए, जो भी पूछ रहा है वो किसके लिए, प्राइमरी विद्यार्थियों, प्राथमिक विद्यार्थियों के लिए। तो लघुत्तम समापवर्तक विधि का प्रयोग हम नहीं करेंगे, इससे बता तो सकते हैं, लेकिन यह सबसे अच्छा विधि पूछ रहा है यानी बच्चों के लिए, तो बच्चे अभी इसको कहाँ समझ पाएंगे। कागज की पट्टियों का प्रयोग, डायनिस ब्लॉक्स का प्रयोग, संख्या चार्ट का प्रयोग, सबसे अच्छा प्रयोग है कागज की पट्टियों से। तो कागज की पट्टियों का प्रयोग से हम समझा सकते हैं कि 1/4 1/3 से छोटा है। तो चलिए देखते हैं कैसे आपका ये आप समझाएंगे। हम आगे कागज की पट्टियां दिखाते हैं आपको। सभी लोग देखिए, यहाँ पर देखिए कागज की कुछ पट्टियां बनी हुई है। ये पूरी पट्टी है, 1/2 है, ये 1/3 है, 1/4 है। क्या कह रहा था कि 1/4 1/3 से छोटा है। आप मुझे बताइए, वो ये 1/4 है, ये 1/4 है और ये 1/3 है, आपने देखा। तो मुझे आप बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं। बच्चे भी बता देंगे कि हाँ 1/4 ये जो है छोटा है, और ये क्या है, ये छोटा है, जबकि ये बड़ा है। अगर दोनों की तुलना किया जाए तो ये 1/4 छोटा होगा, 1/3 बड़ा होगा। तो 1/3 से 1/4 छोटा होगा, यह बच्चे बता लेंगे। सबसे अच्छी विधि है बच्चों को बताने का। तो चलिए चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। सभी लोग देखें, बारी बारी से एक एक क्वेश्चन अच्छे से समझते रहिए आप लोग। देखिए, 2 दशमलव, छठा नंबर क्वेश्चन क्या है, 2 दशमलव संख्याओं के गुणन, जैसे कि 0.3 इंटू 0.2 इक्वल टू 0.06 की संकल्पना को समझाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण विधि अधिगम साधन उचित है, ये पूछ रहा है। तो देखिए, संख्या चार्ट के प्रयोग से, कि ग्राफ पेपर के प्रयोग से, डायनिस ब्लॉक्स के प्रयोग से, टेलर का गिनतारा के प्रयोग से आपको बताना है। ये सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया प्रश्न है। जितने प्रश्न मैंने लिया है वो सब आए हुए प्रश्न है, एक भी प्रश्न अपने से नहीं बनाया हूँ। सभी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा वीडियोस को फिर ओपन करके, कि सभी में मैंने लिख दिया है कि किस वर्ष आया हुआ क्वेश्चन है सीटेट में। तो देखिए, यहाँ सबसे अच्छा प्रयोग क्या होगा, ग्राफ पेपर के प्रयोग से हम बता सकते हैं कि 0.3 इंटू 0.2 इक्वल टू 0.06। कल मैंने बताया है लेकिन आज फिर समझा दे रहा हूं आपको। चलिए यहाँ पर देखिए, ग्राफ पेपर मैंने लिया है और ग्राफ पेपर की उत्तर से मैं किस तरह से समझाऊंगा, सभी लोग देखते रहिएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए ग्राफ पेपर, पहले एक काम ये देखिए, 0.2 कह रहा है, 0.2 इंटू 0.3 इक्वल टू 0.06 होता है। इसको हम कैसे समझाएंगे बच्चों को। और हम अगर ये तो हमने सिंपल निकाल लिया, लेकिन अगर बच्चों को समझाना है ग्राफ पेपर से, तो हम कैसे 2/3 इसको लिख सकते हैं। और 2/3 नहीं, सॉरी, 2/10। भाई ये दशमलव हटाएंगे 2/10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 3/10। चलिए हम 10 लेते हैं इधर से। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ मैंने यहाँ तक ले लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसको यहाँ 10/10 का मैंने ग्राफ पेपर ले लिया। ध्यान से देखिए। अब बताइए, यहाँ पे सभी लोग समझिएगा, ये पूरा 10/10 का ग्राफ पेपर हो गया। सभी लोग देखें, ये 10/10 मैंने इतना ले लिया। इसमें से दो कह रहा है, 2/10 यानी 10 में 2, 10 में 2 हम अगर गिने तो 1 2, यानी ये हो गया 10 में 2। ठीक। और कह रहा है 10 में 3, अब 2 इधर से गिन लिया, अब 3 इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 इधर से गिन लिया। तो ये पूरा जो पार्ट होगा, यही पार्ट कितने में है, यानी गुणा हमने कर दिया इनका। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी 6 पार्ट है। यानी अगर हम इसको कहें कि 6 पार्ट है कितने में, भाई ये 100 है, पूरे को गिन लीजिए, 10 इधर से 10 इधर से, 10 दहा में 100, तो 100 में 6। तो इसका मतलब है 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, 0.06 आ गया आपका
हम बच्चों को इससे ग्राफ पेपर से बहुत ही आसानी से समझा लेंगे। तो आंसर तो ग्रेड पेपर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ ग्रेड पेपर नहीं दिया गया है और ग्राफ पेपर सबसे उचित है, अधिक उपयुक्त है और ग्राफ पेपर ऑप्शन में भी है, तो हम ग्राफ पेपर लगाएंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं, हम क्वेश्चन को समझाते हुए आपको आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को समझिए। दो दशमलव संख्याओं के योग की संकल्पना को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से शिक्षण अधिगम का कौन सा साधन सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी दो दशमलव संख्याओं के योग की बात कर रहा है कि गिनतारा होगा, कि जियो बोर्ड होगा, मोती और माला होगा, ग्राफ पेपर होगा। इसका भी ऑप्शन ग्राफ पेपर है आंसर। ध्यान से देखिए, गिनतारा भी नहीं हो सकता, आप जानते हैं, जियो बोर्ड भी नहीं होगा, मोती और माला भी नहीं होगा। दो दशमलव संख्याओं के योग की बात करेंगे तो ग्राफ पेपर में ही आप आराम से समझा सकते हैं कि कैसे योग निकाला जाएगा। तो आप समझ रहे होंगे, अभी आपको दिखाया हूं ग्राफ पेपर, चलिए समझते रहिए, यही ग्राफ पेपर है, इसी को दिखाया गया है। तो हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए ध्यान से, कक्षा 4 के अधिकतर विद्यार्थी सोचते हैं कि दो संख्याओं के गुणनफल से प्राप्त संख्या सदैव दोनों संख्याओं से बड़ी होती है। आप यह कैसे प्रदर्शित करेंगे कि यह सदैव सत्य नहीं होता, यानी कैसे, किस पर करेंगे। देखिए ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके, एक पूर्ण संख्या और एक भिन्न से गुणन की कलन विधि को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करके सी दिया है। इसे संख्याओं के बार बार योग के द्वारा प्रदर्शित करके, दो दशमलव संख्याओं के गुणन की कलन विधि को प्रदर्शित करके, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन ये सही होगा, ग्रिड पेपर पर दो दशमलव संख्याओं के गुणन को प्रदर्शित करके। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए दो, ये ग्रिड पेपर क्या होता है आप समझ लीजिए एक बार। यहाँ पर ये ग्रिड पेपर है, यहाँ पर देखिए ग्रिड पेपर पर हम ये बातें बच्चों को समझा सकते हैं अच्छे से। तो चलिए ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, कल मैंने क्लास लिया है, उसको जाकर के अच्छे से समझिएगा। अब हम चलते हैं, ध्यान से देखिए, गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टि बाधितों के लिए निम्नलिखित में से किनका प्रयोग शिक्षा साधनों के रूप में किया जा सकता है। गणित के कक्षा कक्ष में ध्यान से देखिए, सितंबर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है, सीटेट के सितंबर 2016 में क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, दृष्टिबाधित के लिए पूछ रहा है, ध्यान से देखिए, कंप्यूटर, संख्या चार्ट, जियो बोर्ड। तो जियो बोर्ड तो कर सकते हैं, कंप्यूटर भी कर सकते हैं, लेकिन संख्या चार्ट का प्रयोग नहीं कर सकते। यहाँ टेलर का गिनतारा, ध्यान से देखिए, टेलर का गिनतारा तो किया जा सकता है ना। भिन्न का किट और संख्या चार्ट, यहाँ देखिए भिन्न का किट और संख्या चार्ट, तो संख्या चार्ट नहीं होगा। संख्या चार्ट यहाँ भी दिया है, यहाँ भी नहीं हो सकता। टेलर का गिनतारा, कंप्यूटर, जियो बोर्ड, तीनों हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो टेलर का गिनतारा भी होगा, जियो बोर्ड भी होगा, कंप्यूटर। देखिए संख्या चार्ट नहीं होगा, इसी से आप पता कर सकते हैं, यहाँ भी नहीं होगा, यहाँ भी संख्या चार्ट दिया है, तीनों नहीं होगा। आपका टेलर का गिनतारा और कंप्यूटर, जियो बोर्ड हो सकता है, दृष्टिबाधित बच्चे इसका प्रयोग करते हैं। तो चलिए देखते हैं, ये तीनों आपको दिखा भी देते हैं, मैंने बहुत अच्छे से सबको इसमें डाला हुआ है जिससे आप समझ जाएं, यानी ये दिमाग में बन जाए। क्लास को जरूर ले लीजिएगा, कल वाली क्लास इसके पीछे वाली जरूर ले लीजिएगा, और अच्छे से उसमें मैंने सारी चीजें, विशेषताएं सबका मैंने बताया हूं। यहाँ तो मैं केवल और केवल क्वेश्चन हल करवा रहा हूं और एक बार सभी फिगर को दिखा दे रहा हूं, जिससे बार बार फिगर आप देखेंगे तो आपके मस्तिष्क में ये बैठ जाएगा और लंबे समय तक रहेगा, तो आप क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ पाएंगे। देखिए ये जियो बोर्ड है, हमने इसको, इसका प्रयोग भी दृष्टिबाधित बच्चे कर लेंगे। ये कंप्यूटर है, इसका प्रयोग भी कर लेंगे, लिख लेते हैं। और ये गिनतारा है, इसका प्रयोग भी कर लेंगे। तो समझ लीजिए यहाँ तीनों का प्रयोग दृष्टिबाधित बच्चे कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं अगले प्रश्न पर और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आकृतियों के निम्नलिखित पहलुओं में से किसका प्राथमिक स्तर से कोई संबंध नहीं है। कह रहा है प्राथमिक स्तर पर कोई संबंध नहीं, आप बताइए। अच्छा, आपने चौपड़ को भी पढ़ा है, आपने प्रतिरूप या पैटर्न को भी पढ़ा है, पैटर्न को भी पढ़ा है आपने, सममिति को भी, सिमेट्री को भी हमने पढ़ाया है। कोण नहीं होगा, यानी इसका जो ऑप्शन होगा वो कह रहा है नहीं है।
नहीं है यानी इन चारों में नहीं है, कौन नहीं है? कोण का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर नहीं होता, कोण का प्रयोग नहीं होता। तो ये एंगल हो जाएगा आपका आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए अच्छा ये ध्यान रखिए सितंबर 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। हम आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? एक दिए हुए आयत और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, यानी एक ऐसा समांतर चतुर्भुज दिया गया है और एक ऐसा आयत जिसका क्षेत्रफल तो समान है, लेकिन तब भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। कक्षा 4 का के विद्यार्थी हैं, अनेक विद्यार्थी यह बोल रहे हैं कि उत्तर दिया कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक विद्यार्थियों को यह समझने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों क्षेत्र के क्षेत्रफल समान है? सबसे अधिक कैसे समझा सकता है बताइए? आलेख या ग्राफ पेपर के प्रयोग से, कागज के मोड़ने के प्रयोग से, पैमाने के प्रयोग से, जियो बोर्ड के प्रयोग से। तो ये हो जाएगा जियो बोर्ड के प्रयोग से। अभी आपने देखा होगा जियो बोर्ड में क्या होता है, एक एक बोर्ड होता है, उस पे कीलें लगी होती हैं और रबर बैंड के प्रयोग से हम आयत बना देंगे और उसी क्षेत्रफल का, उतने ही क्षेत्रफल का समांतर चतुर्भुज बनाकर बच्चों को दिखा देंगे और समझा देंगे। तो सबसे अच्छा उपयुक्त साधन कौन सा है? जियो बोर्ड के प्रयोग से। ये देखिए जियो बोर्ड के प्रयोग से हम इसको समझा देंगे। ये जियो बोर्ड है, यहाँ आयत बना देंगे, समांतर चतुर्भुज बना देंगे और समझा देंगे। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या होने वाला है। सभी लोग देखिए क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 12। कक्षा 4 के विद्यार्थी, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझने के लिए कि 1/10 1/100 से बड़ा है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री टीएलएम सर्वाधिक उपयुक्त है? बहुत ही आसान प्रश्न है और सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए एक दिया है डायनिस्ट ब्लॉक्स, बी दिया है संख्या चार्ट, सी दिया है गिनतारा और डी दिया है 10x10 का वर्गीकृत ग्रिड। सबसे अच्छा यही है, आपके 10x10 के वर्गीकृत ग्रिड से समझा सकते हैं। देखिए कैसे समझा सकते हैं सभी लोग देखिए, यहाँ कह रहा है क्या कहा था, 1/10 1/100 से बड़ा है। तो देखिए अगर आप बताइए 1/10 की गणना करें, ये देखिए 100 है, पूरा 10/10 का है तो ये 100 है। अगर इतने में अगर हम ये कहें, ध्यान से देखिएगा, अगर ये 100 पार्ट है पूरा और इस 100 में हम इसका 1/10 यानी ध्यान से देखिए 100 में हम 1/10 का मतलब अगर ऊपर भी 0 बढ़ा दे नीचे, यानी 100 में 10वां भाग हो जाएगा। 100 में 10वां भाग 1/10 होगा। तो देखिए यहाँ पर 10 यानी 1 2 3 4 5 6 7, अच्छा ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये पूरा 10 हो गया, समझिएगा ये पूरा 10 हो गया, यानी यह पूरे का 1/10 है। और जबकि जबकि अगर अब हम दूसरे आपको पेन से समझा रहे हैं, दूसरे कलर से, अगर अगर हम इसका 1/10 करें, यानी ये तो हो गया 1/10 पूरा, इसको हम कैंसिल करेंगे तो 1/10 आ जाएगा। अब 1/100 की बात हम करें तो 100 में 1/100 तो यही होगा ना जी, इतना ही होगा। ये 1/100, ये है 1/100। अब जबकि पूरा, अगर पूरे की बात करेंगे आप यहाँ पर सभी लोग समझिएगा, तो यहाँ पर ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 1/10 होगा पूरे का। तो आप बताइए कि कौन सा छोटा है, 1/100 छोटा है, बड़ा कौन सा है 1/10, यानी 1/10 बड़ा है 1/100 से। तो आप समझ हो गए होंगे, अगर इसको पूरा मैं 10 मान लूं तो इसका 1/10 वाला भाग ये वाला होगा, फिर से देखिए ये वाला होगा। यानी अगर आप कहें, अगर यहाँ पर कहें सभी लोग देखें तो देखिए हम इसको कलर कर दे रहे हैं, ये पूरा 1/10 भाग है पूरे का, इस पूरे का 1/10 भाग है पूरे का। लेकिन अगर 1/100 भाग कहेंगे तो 1/100 केवल ये वाला पार्ट होगा आपका, देखिए ये वाला पार्ट, ये वाला 1/100 है, यानी केवल और केवल ये जो पार्ट है ये ये 1/100 है। तो आप बताइए कौन सा छोटा है, 1/100 छोटा है किससे, 1/10 से। तो ये आप समझ गए होंगे। तो 10x10 वाले ग्रिड से हम समझा सकते हैं कि कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा, सबसे अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कक्षा 4 में, कक्षा 4 में सममिति और परावर्तन, यानी सिमेट्री और परावर्तन की ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से कौन से व्यवहार
कौशल, व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता होती है। कल मैंने इसको बताया था, क्लास लेंगे तो बड़े बड़े बहुत भली भांति आप समझ जाएंगे। मैंने एक एक विशेषता लिखवा दिया है सभी का। द्विमुखी पटल काउंटर, मोतियों की माला, बिंदु सीट या डार्ट पेपर या गिनतारा। बिंदु सीट होगा, डार्ट पेपर कल के क्वेश्चन में समझा दिया हूं पूरा, जाकर के वहां देखिएगा। बिंदु सीट को मैंने लिया है, ध्यान से देखिए। बिंदु सीट यानी आपका ये राइट आंसर है। तो चलिए दिखाते हैं आपको, ध्यान से देखिए बिंदु सीट क्या होता है। ये बिंदु सीट है, यहां से हम दिखा सकते हैं, तो ये आपका आंसर होगा, राइट आंसर। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर, आगे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। सभी लोग देखिए, प्राथमिक स्तर पर टैन ग्राम, बिंदु के खेल, प्रतिरूप का प्रयोग विद्यार्थियों की सहायता के लिए करते हैं। स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए, संख्याओं की तुलना का बोध विकसित करने के लिए, परिकलन कौशलों के संवर्धन में, मूलभूत संक्रियाओं को समझने में। तो बताइए आप लोग सही आंसर क्या होगा? स्थानिक समझ की योग्यता में वृद्धि के लिए हम प्रयोग करते हैं टैनग्राम का भी, बिंदु के खेल का भी, प्रतिरूप का भी। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। आप समझ रहे होंगे क्वेश्चन को। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पर, और चलते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा देखने के लिए। सभी लोग देखें क्वेश्चन नंबर 3। देखिए, क्लास में बार बार बोल रहा हूं, कल की क्लास में जाकर के सभी लोग क्लास को एक बार जरूर देखें, ये विशेष समझ में आएगा। वैसे भी मैं पूरा समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूं। निम्न ग्रिड, ये ग्रिड बना हुआ है, दो वर्गाकार कागज पर खींचा गया है। यह निरूपण किसकी ओर संकेत करता है? यानी ये जो वर्गाकार ग्रिड है दो, और ये देखिए यहाँ पे तीन, यहाँ पे डॉट बना हुआ है, और यहाँ दूसरे नंबर पे तीन डॉट बना हुआ है। किसको कर रहा है? ध्यान से देखिए, गिनतारा बेकस पर संख्याओं की स्थिति, स्थानीय मान की अवधारणा, दहाई और इकाई की तुल्यता, गणितीय खेल। देखिए, स्थानीय मान की अवधारणा को दिखा रहा है, यानी ये दूसरे नंबर पर है, और ये पहले नंबर पे भी। मान लीजिए यहाँ कोई अंक दिया हुआ है 3, है ना, और यहाँ कोई भी अंक है, तो इसका स्थानीय मान हो जाता है 30। क्या? क्योंकि 3 लिखेंगे, एक जीरो बढ़ा देंगे। इसका स्थानीय मान, मान लीजिए यहाँ 4 लिखा है तो 40 हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ 6 लिखा है तो इसका स्थानीय मान 60 हो जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ 6 लिखा है तो स्थानीय मान 6 ही होगा, यहाँ 5 लिखा है तो स्थानीय मान 5 ही होगा, यहाँ 3 लिखा है तो स्थानीय मान 3 ही होगा। तो स्थानीय मान को दिखा रहा है, स्थान चेंज कर रहा है, परिवर्तन कर रहा है, तो स्थानीय मान को दिखा रहा है। आप इसको समझ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और दिखाते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? देखिए, सभी क्वेश्चन पूछेंगे, ये सीटेट दिसंबर 2014 में पूछा गया है कि जियो बोर्ड किसके शिक्षण का एक प्रभावी साधन है? आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाओं जैसे किरण, रेखाएं, कोण। देखिए, ज्यामितीय अवधारणाओं का तो है, लेकिन किरण, रेखाएं और कोण को नहीं बताएगा। कोण को नहीं बताएगा जियो बोर्ड। यहाँ पर देखिए, किरणें, रेखाएं और कोण। यहाँ पर कोण तो मान लीजिए ठीक है, किरणें, रेखाएं और कोण नहीं, ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताओं। ये बी ऑप्शन राइट आंसर है कि ज्यामितीय आकृतियों और उनकी विशेषताओं को बता सकता है। यानी हम यहाँ कहेंगे तो सीमित चीजें होंगी, बल्कि ज्यादा सही आंसर होगा ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं। तो ये होगा। रेखाएं, देखिए ज्यामितीय आकृतियों, रेखाएं भी बता देगा, ठीक है। यहाँ पे कोण भी आप देख लेंगे क्योंकि उसी एंगल बनेगा, लेकिन ज्यादा ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं दिया गया है, तो यही आंसर होगा। हम और ऑप्शन भी देख लेते हैं, 2D 3D सममित अवधारणा है, नहीं। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है, तो हम बी पर लगाएंगे। देखिए, जब दो आंसर मिलने लगे तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे अधिक उपयुक्त आंसर क्या होगा। तो अधिक उपयुक्त यही होगा कि ज्यामितीय आकृतियां और उनकी विशेषताएं, यही सही होगा। तो चलिए चलते हैं हम अगले प्रश्न पर और देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या होने वाला। अच्छा, ये जियो बोर्ड हमने दिखा दिया है, तो जियो बोर्ड आप देख चुके होंगे, फिर एक बार देख लीजिए। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखिए, कक्षा 2 के विद्यार्थियों का सरल आकृतियों, उसके लंबों और किनारों से परिचय कराने का सबसे उपकरण है। कक्षा 2 के विद्यार्थी हैं, उनको सरल आकृतियों, उसके लंबों और किनारों को दिखाना है, तो सबसे अच्छा उपकरण कौन सा होगा? ऑप्शन दिया है जियो बोर्ड, 3D और 3D सॉलिड्स के नेट्स, क्यूब्स और श्यामपट्ट का तल। सबसे अच्छा जियो बोर्ड है, इसी से आप दिखा पाएंगे कि हाँ, उसके किनारे दिखा लेंगे, लंब दिखा लेंगे। देखिए,
इसके किनारे आपने दिखा लिया, लंब दिखा लिया, यानी ये किनारे हैं सब और ये लंब है, तो आप सबको दिखा सकते हैं, अच्छे से समझा सकते हैं, सरल आकृतियों को बना करके आप दिखा सकते हैं। तो सबसे अच्छा आंसर होगा आपका जियोबोर्ड। चलिए चलते हैं दृष्टि बाधित। ध्यान से देखिए, यहाँ भी क्वेश्चन आ गया, दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के रूप में नहीं किया जा सकता। अच्छा, एक बात है, ध्यान ये रखिएगा, कभी कभी बच्चे जल्दी से पढ़ते हुए नहीं शब्द को नहीं पढ़ते हैं। किया जा सकता है और तुरंत एक आंसर, अच्छा आंसर जब नहीं है तो 3 आंसर मिलेंगे है वाला, तो तुरंत लगा करके आगे बढ़ जाएंगे और बाद में ध्यान देंगे तो आता हुआ क्वेश्चन चला गया उनका। इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा करिए, नहीं शब्द अगर है तो उसको इंडिकेट, उसको एक निशान लगा लिया करिए कि नहीं पूछा है। इसमें कौन सा गणित शिक्षण अधिगम के रूप में नहीं है? जियोजेब्रा, टेलर का गिनतारा, अबेकस, टाइल और जियो बोर्ड। बताइए, टाइल आपने पढ़ा है, जियो बोर्ड आपने पढ़ा है, टेलर का गिनतारा भी पढ़ा है, जियोजेब्रा नहीं होगा, तो आंसर इसमें हमारा जो होगा वो आंसर क्या होगा? जियोजेब्रा। यानी दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण के अधिगम के रूप में नहीं हो? जियोजेब्रा। देखा, देखिए गिनतारा आपने देखा, अबेकस, ये भी दृष्टिबाधित प्रयोग कर सकते हैं, टाइल का प्रयोग भी कर सकते हैं दृष्टिबाधित, और जियो बोर्ड का भी कर सकते हैं, जियोजेब्रा का नहीं कर सकते हैं, आप जानते हैं, तो जियोजेब्रा यहाँ पर आंसर होगा। तो ये जितने क्वेश्चन थे अभी तक यहाँ शिक्षण अधिगम से, सहायक शिक्षण अधिगम से किस रिलेटेड, यानी टीएलएम से, टीचिंग लर्निंग मटेरियल से मैंने सभी क्वेश्चन देने का प्रयास किया है और अच्छे से समझाने का आपको प्रयास किया है, फिगर से आपको सभी दिखाने का प्रयास किया है जिससे आप समझ पाए। तो यहाँ पर हम आज की क्लास को समाप्त करते हैं। एक बार आप लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कर दिया करिए। धन्यवाद।